अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज हमारे पास एसएमसी एडवांस की क्लास नंबर 2 है और आज की क्लास का टॉपिक है हाउ टू ड्रा स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज़ बॉस चोक। स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करते हैं और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर कैसे होता है। ठीक है, आप बात याद रखें, जब भी कोई बायर्स या सेलर्स इन्वॉल्व होते हैं ना, तो मार्केट एक कैंडल बनाती है। मार्केट में कोई भी एक दुरानिया ले लें, मिसाल के तौर पर 1 घंटा है ना, अगर आपने देखना है कि इंटरनेशनल मार्केट में 1 घंटे में बायर ज्यादा आ रहे हैं या सेलर ज्यादा, ठीक है, तो वो मार्केट जब जहां से कैंडल का स्टार्ट करती है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती रहती है 1 घंटे के बाद अगर वो कैंडल ग्रीन क्लोज करती है तो उसमें बायर ज्यादा थे, अगर वो कैंडल सेल क्लोज करती है, रेड क्लोज करती है, तो उसमें सेलर ज्यादा थे। ये होता है कैंडल का बिहेवियर। मतलब बायर सेलर जब 1 घंटे में आते रहते हैं तो एक कैंडल मेक ओवर होती है। और फिर वो कैंडल्स अगर ज्यादा बनने लग जाए, 2 3 4 5 कैंडल्स बनने जाए लग जाए ना, तो वो कैंडल्स मिल के बनाती हैं लेग। ठीक है, और लेग्स मिल के बनाती हैं एक स्ट्रक्चर, एक ट्रेंड। स्ट्रक्चर क्या होता है? मार्केट में जो कैंडल्स की साख्त है, कैंडल्स का ढांचा है, उसको रीड करना, उसको पढ़ना स्ट्रक्चर कहलाता है। मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है, काइंडली मुझे सब भाई बता दें कि स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबके सामने। अच्छा, मैं अभी बता रहा था कि मार्केट में एक कैंडल होती है। जैसे ये स्क्रीन पे गौर करें, आपको स्क्रीन पे सामने नजर आ रहा होगा कि ये एक एक कैंडल है, ये ब्लू एक कैंडल है, उससे अगली एक कैंडल है, उससे अगली एक कैंडल है, उससे अगली एक कैंडल है, ये सारी कैंडल्स है। लेकिन जहां पे 4 5 6 7 कैंडल्स मिल के एक छोटी सी मूव बनाती है ना, अब मूव किसको कहते हैं? सुन लें, यहां से यहां तक एक मूव है, ठीक है, यहां से यहां तक ये देखें ना, छोटा सा मूव हुआ है, ये एक मूव है, इसको लेग भी कहते हैं। यहां से यहां तक एक मूव है, यहां से डाउन में इतना सा मूव हुआ है, ये लेग है, ठीक है। फिर पीछे देखो, यहां से यहां तक एक मूव है, ये भी एक लेग है, इसको लेग भी कह सकते हैं, मूव्स भी। इसमें 5 6 7 8 कैंडल हो सकती हैं, ठीक है। तो यहां से यहां तक एक मूव है, ये है, ठीक है, यहां तक मूव है, ये एक मूव बना है, ये छोटा सा 2 3 कैंडल का भी एक मूव है, ये छोटा सा 3 4 कैंडल का एक मूव है, फिर ये मूव है। फिर कैंडल्स मिलके बनाती हैं मूव्स, ठीक है, मूव बनते हैं। और फिर मूव मिलके बनाती हैं स्ट्रक्चर। मिसाल के तौर पर अगर हमने मूव्स को पढ़ना हो ना कि यहाँ से मूव किधर जा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि आम लाइफ में भी ऐसा नहीं हुआ कि 2001 या 2 में पेट्रोल जो था वो 30 रुपए लीटर था या 20 रुपए लीटर था या 10 रुपए लीटर था, ठीक है। और जब सन 2020 आया, पहले उन्होंने पूरे सन 20 साल जो है वो 10 रुपए लीटर ही रखा है, और सन 2020 में आके उन्होंने 300 रुपए लीटर कर दिया। ऐसे नहीं होगा। आपने देखा होगा अपनी प्रीवियस लाइफ में भी, या किसी चीज़ की कीमतें, चीनी की कीमतें लगा लें, गोल्ड की लगा लें, ऑयल की लगा लें, ठीक है, आप यहाँ तक कि घर में इस्तेमाल होने वाली घी की कीमतें भी सोचें ना, तो मार्केट एग्जैक्टली एक साइड पर मूव नहीं करती। मार्केट ने अगर कीमतें हाई लगानी भी है ना, अगर ऑयल की कीमतें या पेट्रोल की कीमतें 300 लीटर से 400 लीटर होनी भी हैं, तो वेल पहले 300 लीटर से जो है वो बढ़ेंगी, 310 रुपये लीटर होंगी, फिर 10 से 15 रुपये लीटर होंगी, फिर 15 से वापसी आएंगी, थोड़ा सा वापसी आके 308 रुपये लीटर या 10 रुपये लीटर होंगी, फिर 10 रुपये लीटर से दोबारा 20 रुपये तक जाएंगी, फिर 320 से वापसी 315 तक आएंगी, फिर 315 से 330 या 340 होंगी। आपने देखा कीमतें 300 से तो बढ़ी हैं, मतलब 340 तक आ गई हैं, लेकिन एग्जैक्टली डायरेक्ट 40 तक नहीं गई, ठीक है। या वो 15 से थोड़ा सा वापसी आके वो मूव्स बनाती रही हैं, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन उसको कहते हैं, करती रही हैं। यहाँ पे भी वही सिस्टम है। गोल्ड की कीमतें वापसी जानी थी तो डायरेक्ट ऐसे सारी कैंडल बाय की नहीं लगी। ऐसे नहीं हुआ कि सारी कैंडल यहाँ से बाय 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 की लगना शुरू हो और सीधी कीमतें जो है वो ऊपर जाके आसमान को छूने लग जाए, ऐसे नहीं हुआ। आप देखोगे कि गोल्ड पहले यहाँ से बाय गया, फिर थोड़ा सा उसने करेक्शन किया, वापसी आया, फिर बाय गया, फिर थोड़ा सा वापसी आया, ठीक है, फिर बाय गया, फिर थोड़ा सा वापसी आया, फिर बाय गया, फिर थोड़ा सा वापसी आया, फिर बाय गया, फिर थोड़ा सा वापसी आया, फिर बाय गया। इस तरह से मार्केट की कीमतें ऊपर की तरफ तो जा रही हैं, आपने गौर किया, ऊपर की तरफ तो जा रही हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो एक ट्रेंड, मतलब है कि फ्लो उसका तो ऊपर की तरफ है, एक ट्रेंड ऊपर की तरफ है, लेकिन वो एग्जैक्टली ऊपर नहीं जा रही। इसको कहते हैं ट्रेंड। इसी इसी साख्त की रीडिंग करना ना कि कीमतें ऊपर नीचे होकर ऊपर की तरफ जा रही हैं या गिर रही हैं या किस तरफ जा रही हैं, इसको कहते हैं ट्रेंड। आपने सिंपली ट्रेंड की तारीफ ये करनी है कि मार्केट में बनने वाली कैंडल्स की साख्त को स्टडी करना या साख्त को पढ़ना या साख्त को समझना स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर सुन लें। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो टाइप्स ऑफ ट्रेंड 3 है, ट्रेंड और स्ट्रक्चर एक ही चीज है। टाइप्स ऑफ ट्रेंड 3 है। पहले नंबर पे आती है बाय ट्रेंड। बाय ट्रेंड में ऐसा होगा कि कीमतें बाय की तरफ जाएंगी, थोड़ी थोड़ी करेक्शन करके, इस तरह से मार्केट में आपको नजर आएगा कि मार्केट में इस तरह से ना अप डाउन होकर कीमतें ऊपर की तरफ जा रही हैं, ठीक है, इस तरह से आपको नजर आएगा चार्ट पे, इसको कहते हैं बाय का ट्रेंड, ठीक है। आपको नजर आ रहा है कि मार्केट में कीमतें अप डाउन होकर किधर जा रही हैं, ऊपर की तरफ। ऐसा कहीं पे आपको नजर आए ना, जैसे यहाँ पे है,
ऊपर नीचे होके ऊपर की तरफ ही जा रही है ना, तो ये है बाय ट्रेंड। ये पहली इसकी टाइप है। दूसरी टाइप है सेल ट्रेंड। मार्केट में कीमतें ऊपर नीचे होके नीचे की तरफ आ रही होती हैं, इनका फ्लो जो है वो नीचे की तरफ होता है, इसको कहते हैं सेल ट्रेंड। ठीक है, वो बाय ट्रेंड था और इसको कहते हैं सेल ट्रेंड। ठीक है। अच्छा, अब तीसरे नंबर पे हमारे पास होगा साइड वे ट्रेंड। अब वो साइड वे ट्रेंड क्या चीज है वो भी मैं आपको बताता चलूं। ठीक है, साइड वे ट्रेंड जो है वो हमारे पास ऐसा होता है कि ना मार्केट में कीमतें जो है वो ऊपर की तरफ जा रही होती हैं और ना कीमतें नीचे की तरफ आ रही होती हैं, बल्कि कीमतें जो है वो एक दरमियानी फासले में, एक दरमियानी रास्ते में जो है वो वर्क कर रही होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं ड्रा कर दूं, अगर मार्केट की कीमतें इस एक लेवल से शुरू हुई हैं मिसाल के तौर पर, ठीक है, इस एक लेवल से शुरू हुई हैं, तो वो ना ज्यादा ऊपर जाएंगी, ठीक है, ना ज्यादा नीचे जाएंगी। ये दो लाइंस के दरमियान थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, इस तरह से, लेकिन ज्यादातर वो जो है वो यहाँ पे दरमियान में ही रहेंगी। आपने देखा इसने कोई ट्रेंड नहीं पकड़ा, ठीक है, इसने कोई ट्रेंड नहीं पकड़ा, ना ये ऊपर की तरफ निकली है ना ये नीचे की तरफ निकली है, बल्कि इस थोड़े से मुकाम में दरमियान में ही घूम रही है। इसको कहते हैं साइड वे ट्रेंड। ठीक है, जो फ्लो ऊपर की तरफ वो बाय ट्रेंड, जो फ्लो नीचे की तरफ वो सेल ट्रेंड, और ये जो फ्लो दरमियान में ये है साइड वे। साइड वे ट्रेंड बड़ी बड़ी लेग्स हो ना, बड़े बड़े मूव्स हो, तो ये साइड वे ट्रेंड कहलाता है। और अगर छोटे छोटे कैंडल्स के ऐसे मतलब 8-10 कैंडल्स ऐसे दरमियान में खड़ी रहे, 4-5 कैंडल्स, तो इसको कहते हैं रेंज का बनना, इसको छोटी सी को कहते हैं रेंज। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको तीनों दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ से अगर गौर करें, यहाँ से मार्केट लेके इस एरिया तक, ठीक है, यहाँ से लेकर इस एरिया तक किधर आई है, सेल ही आई है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक किधर आ रही है, सेल आ रही है। तो ये कौन से फ्लो में है, सेल ट्रेंड में है। ठीक है, ये कौन से ट्रेंड में है, सेल ट्रेंड में। फिर यहाँ से यहाँ तक बाय ट्रेंड में। और ये जो 4-5 लेग्स खड़ी हैं, देखिए, नीचे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे दरमियान में, ये हो गया आपका साइड वे। इसकी भी आप एग्जांपल साइड वे के लिए ले सकते हो। ये देखो साइड वे है ना, ट्रेंड ऊपर की तरफ निकल पा रहा है ना ट्रेंड नीचे की तरफ, यहाँ पे आके मार्केट रुक गई है, ये सेल ट्रेंड है। और ये आपका बाय ट्रेंड कहलाएगा। ठीक है, ये आपका बाय ट्रेंड कहलाएगा। इसी तरह से ये सेल ट्रेंड कहलाएगा। ये छोटी सी रेंज हो गई जो मैंने अभी बताई है, मतलब 4-5 कैंडल या 6-7 कैंडल्स एक ही जगह पे खड़ी रहे, उसको रेंज कहा जाता है। ठीक है, ये फिर एक छोटी सी रेंज हो गई ये वाली जगह, ठीक है, तो इसको रेंज कह सकते हैं, ये वाली रेंज हो गई। ये रेंज भी इस तरह से बनती है, 5-6 कैंडल्स हो गई। ठीक है, ये 4-5 कैंडल्स की रेंज भी ले सकते हो, ये 4-5 कैंडल्स है, ये भी एक रेंज हो गई। ठीक है, ये वाली, ये इतनी सी जगह, ठीक है, तो इसको रेंज में ले लेना है। और ये भी आपकी रेंज कहलाएगी, तकरीबन इतना सा एरिया। साइड वे ट्रेंड भी मैं और जगह पे दिखा देता हूँ। ये इतना एरिया साइड वे ट्रेंड में है, देखो ना मार्केट की कीमतें ऊपर निकल रही हैं ना मार्केट की कीमतें नीचे निकल रही हैं, एक दरमियानी रास्ते में। ये मार्केट में ढूंढने में थोड़ा सा मुश्किल होगी, लेकिन आंखों को तेज करें, अपनी नजरों को मार्केट में तेज करें, आपको रेंज और साइड वे ट्रेंड ऐसे मिलने चाहिए जैसे मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, ये देखें, तो ये आपको मिलेंगे मार्केट में। बाय ट्रेंड, सेल ट्रेंड और साइड वे ट्रेंड की एग्जाम्पल समझ आ गई है? जल्दी से बता दें, इसकी समझ आ गई जितना मैंने बताया, बाय ट्रेंड क्या होता है, सेल ट्रेंड क्या होता है, साइडवे क्या होता है? जल्दी से कमेंट करें ताकि मैं आगे की तरफ बढ़ूं। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी इसी जगह तो पूछ ले। ये बिल्कुल इजी है, मार्केट में किसी जगह भी आपको बाय फ्लो नजर आए, बाय 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 ट्रेंड हो गया, किसी जगह भी सेल फ्लो नजर आए, सेल ट्रेंड हो गया। ठीक है, तो ज्यादातर ट्रेड हमने करनी बाय और सेल में ही है। ये साइडवे समझाने के लिए बोला है, इसमें ज्यादातर ट्रेड नहीं होगी। ठीक है, ज्यादातर ट्रेड हमने करनी है बाय ट्रेंड में, बुलिश ट्रेड होनी है, और सेल ट्रेंड में बिरिश ट्रेड होनी है। अब नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज स्ट्रक्चर, तो मैंने आपको बता दिया, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर भी बता दिया है। अब चलते हैं व्हाट इज बॉस एंड चोक। जो मैं अब बताने जा रहा हूं ना, अब हमारी क्लासेस थोड़ी सी टफ शुरू होने वाली हैं। ठीक है, पहले इजी इजी था, अब थोड़ी सी मुश्किल होने वाली हैं। ठीक है, आप लोगों ने गौर से देखना है। ठीक है, बार बार कोशिश करनी है इसको अप्लाई करने की। सर जी कौन सी ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग, डे इंट्राडे ट्रेडिंग? ईमान, इसमें ना मैं हूं ना, मैं 95% स्कैल्पर हूँ। सीधी सी बात है, मैं दिन में 3-4, मैं चाहता हूँ कि जब मैं अपने ऑफिस के टेबल से उठूँ ना, तो मेरी सारी ट्रेड क्लोज हो, मुझे रात को कोई ट्रेड मेरी चलती ना हो। मैं डे ट्रेडर हूँ, ठीक है, मतलब स्कैल्पर हूँ। और उसके बाद जो मैं स्ट्रेटजी आपको समझाऊंगा ना, वो डे ट्रेडिंग के लिए भी है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी है, स्कैल्पिंग के लिए भी है, हर चीज के लिए है। ठीक है, जो मैं स्ट्रेटजी आपको समझाऊंगा। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पे, व्हाट इज बॉस एंड चोक। गौर से सुन लें, हमारे पास जब भी कोई ट्रेंड शुरू होता है, ठीक है, जब भी कोई ट्रेंड स्टार्ट होता है, ये मैं क्वेश्चंस लास्ट में लूंगा अली रजा प्लीज, क्लास का ना फ्लो टूट जाता है। ठीक है, अच्छा, हमारे पास जो है वो जब भी कोई बाय या सेल ट्रेंड शुरू होता है ना, बाय ट्रेंड हमेशा एक लो से स्टार्ट होगा। जाहिर सी बात है, कीमतों ने बाय की तरफ जाना तो एक लो से ही बाय की तरफ जाएंगी ना। बाय ट्रेंड एक लो से स्टार्ट होगा, लो से मार्केट एक हाई लगाएगी। ठीक है, हाई लगाने के बाद अभी मैंने बताया करेक्शन करेगी, करेक्शन करके फिर जब वापसी जाके पहले हाई को तोड़ेगी। आप इस चीज को, इसको गौर से देखें, मार्केट लेग नंबर 1 लगाती है,
एक हाई लगाया, लेग नंबर 2 लगाती है जो करेक्शन की लेग हो गई, लेग नंबर 3 लगाती है बाय में, और ये लेग नंबर 3 जो है वो पहली लेग का यहाँ पे जो हाई है उसको तोड़ देती है। ये चीज आपने देखी, यहाँ पे इसने तोड़ दिया है। यहाँ पे जब लेग 1 2 3 का ये सीन जो आपके सामने नजर आ रहा है ये बन जाए ना, वहां से ट्रेंड शुरू हो गया। अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट हमारे पास जो भी फ्लो बनेगा वो इसी तरह से बाय ट्रेंड में यूं बनेगा, ठीक है, इसी तरह से बाय की तरफ मूव कर जाएगा। अब यहां से ये एक्सपेक्ट आप कर सकते हो, क्योंकि ये जो लेग वन कहते हैं इसको, ठीक है, और ये क्या होगी लेग 2, और ये होगी लेग 3। ये लेग 1 2 3 जहां पे भी आपको बनी हुई नजर आ जाए वहां से आप ट्रेंड स्टार्ट ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये लेग 1 का हाई जो है ना यहाँ पे टूटना जरूरी है। अगर ये ऊपर टूट जाता है बॉडी के साथ, ठीक है, अगर ये यहाँ पे ऊपर टूट जाता है बॉडी या विक, ये मैं बाद में भी बताऊंगा, ऊपर टूट जाता है तो लेग 1 2 3 वैलिड हो गई, अगर ये ऊपर नहीं टूटता तो लेग 1 2 3 वैलिड नहीं हुई। अच्छा, यहाँ पे मार्केट में लेग 1 लेग 2 लेग 3 जहां पे भी लग जाए आप वहां से स्ट्रक्चर का स्टार्ट ले सकते हो। दोबारा सुन लो, एक बाय स्ट्रक्चर हमारे पास शुरू होता है किसी लो से, लेग 1 लगती है, लेग 2 करेक्शन करने आती है, फिर जो लेग 1 का हाई होता है ना वो मार्केट की लेग 3 ऊपर की तरफ जाके तोड़ देती है। यहां से हमारा बाय ट्रेंड शुरू हो चुका है। अच्छा, इस बाय ट्रेंड के बाद अभी हमारे पास नेक्स्ट क्या है, मार्केट में आप देख सकते हो कि मार्केट, अच्छा ये जिस जगह टूटा है ना, ठीक है, ये जिस जगह बाय ट्रेंड यहां पे टूटा है इस जगह को कहते हैं हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहां पे बाय ट्रेंड टूटा है ना, इसके दरमियान में हम लिखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जो मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पे सेव कर लेना, वो इसी तरह से आप लोग सेव कर सकते हो। इस एरिया को आप बोलोगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट में जब भी करेक्शन होगी ऐसे और मार्केट इसको ऊपर की तरफ तोड़ेगी तो आप इस एरिया को बोलोगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहां पे फिर ऊपर हाई टूटा है ना, इस एरिया को बिल्कुल सीधी लाइन, आपकी लाइन कल की असाइनमेंट में ऐसे या ऐसे ना हो, आपने बिल्कुल हाई पॉइंट से लेना है, ये मैं चार्ट पे भी बताऊंगा, ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन ऐसे लगानी है, इसका सीधा होना जरूरी है, उसकी वजह भी आपको पता चलेगी। और दरमियान में आके आपने यहाँ पे लिख देना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS इसके लिए इस्तेमाल होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। ये भी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। इस तरह फिर फ्लो मार्केट में लगेगा ऐसे, फिर जब मार्केट इसको हाई की तरफ तोड़ेगी ये फिर हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू है जिसमें मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते जा रहे हैं, ठीक है, बॉस बॉस हमारे पास होते जा रहे हैं, इसको बॉस कहा जाता है। ये मुखफ़फ़ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते जा रहे हैं, मार्केट बाय ट्रेंड के फ्लो में जारी है, ठीक है, इसको कहते हैं बाय ट्रेंड। दोबारा सुन लें, मार्केट एक लो से स्टार्ट होती है, लेग 1 लेग 2 लेग 3 लगाती है, 1 का हाई तोड़ती है, उसको कहा जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब बात याद रखें, जब भी हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना है, एक बार फिर सुन लें, जब भी हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना है ना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है, हुआ है ना, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नीचे जो लो है, नीचे का मतलब इतनी रेंज में, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की रेंज कितनी है, यहां से यहां तक है ना, इस लाइन की रेंज, इस लाइन के नीचे नीचे मतलब यहां से यहां तक जो लो बनेगा ना सबसे ज्यादा वो हमारा लो कंफर्म होगा, ठीक है। जैसे ये इस लाइन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नीचे नीचे इतनी जगह पे ये लो था ना, तो ये हमारा कंफर्म होना है, ठीक है। ये इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के इतने एरिया के नीचे नीचे, इतने एरिया के नीचे नीचे जो लो आपको नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है ना, पहले मैं ड्राइंग में समझाऊंगा फिर चार्ट पे भी दिखाऊंगा। यही लो नजर आ रहा है ना जिसमें मैंने ये छोटा सा डॉट लगाया हुआ है, ये आपका कहलाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नीचे वाला कंफर्म लो। मार्केट इस लो से स्टार्ट हुई, एक हाई लगाया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये लो कंफर्म हुआ, मार्केट ने फिर हाई लगाया, आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इंतजार करना है लो लगाने से पहले, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इंतजार करना है, जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ वैलिड होता है आपका ये लो कंफर्म हुआ, फिर मार्केट ने ये हाई लगाया, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे वैलिड हुआ आपका ये वाला लो कंफर्म हुआ। इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं, मार्केट यहाँ पे एक लो लगाने आएगी, ठीक है, आप इंतजार करोगे किसका, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने का, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आपका लो कंफर्म होना है, पहले लो कंफर्म नहीं होना। आप हाई को यहाँ पे कैजुअली मार्क कर लोगे, ठीक है, ये वाला एरिया मार्क कर लिया। अब मार्केट जो है वो यहाँ से जब वापस मुड़ेगी, मार्केट यूं भी तो कर सकती है ना कि यहाँ से जाए यहाँ वापसी आ जाए, फिर यहाँ पे जाए यहाँ से अब इसको जाके तोड़े, ऐसे भी तो कर सकती है मार्केट, मार्केट की अपनी मर्जी है। जब मार्केट ऐसा आपको मूव दिखाए, ठीक है, मतलब ये ऊपर की तरफ तोड़े, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे, ये वाला एरिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है ना। जब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के जो नीचे नीचे एरिया होता है, नीचे नीचे, ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो रेंज है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, इस रेंज में जो सबसे ज्यादा लो है, यहाँ पे दो लोज हैं, जो नीचे वाला होगा उसको हमने लेना है, नीचे वाला ये है, इसको हमने लो के लिए मार्क कर लेना है, ये है हमारा बाय ट्रेंड, ठीक है। बाय ट्रेंड हम इसी तरह से कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हाई बना, फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, ये लो कंफर्म होगा, इसी तरह से यूं यूं कंटिन्यू होता जाएगा अप साइड पे। ये हमारे बॉस वगैरह मार्क हो रहे हैं।
अब बात करते हैं इसी तरह से सेल ट्रेंड में। मार्केट सेल ट्रेंड की लेग 1 2 3 बनाएगी, लेग 1 बनी, लेग 2 बनी, करेक्शन करने गई, लेग 3 बनी। सेल ट्रेंड में इस तरह से लेग 1 2 3 बनती है। मार्केट अपने पहले लो को यहाँ पे जैसे ही तोड़ेगी ना, ये वाला एरिया मार्केट ने डाउन साइड तोड़ दिया ना, जैसे ही अपने पहले लो को डाउन साइड तोड़ेगी तो ये वाला एरिया हमारे के पास कहलाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बाय ट्रेंड में हाई टूटता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, सेल ट्रेंड में लो टूटता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ये जेन में रखिएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, बाय ट्रेंड के लो कंफर्म हो रहे थे ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने पे, इसका हाई कंफर्म होगा। मार्केट फिर इसमें करेक्शन, बाय ट्रेंड में सेल की करेक्शन होती है, सेल ट्रेंड में बाय की करेक्शन होती है। ये रिकॉर्डिंग आप मेरी कम से कम 2 3 दफा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। करेक्शन करने गई, फिर मार्केट ने जब प्रीवियस लो तोड़ा ना, आपका ये वाला लो लो टूट गया ना, ये वाला, ठीक है, ये लो तोड़ा ना मार्केट ने, ठीक है, ये जब मार्केट ने ये वाला लो तोड़ा तो आपने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करना है, और जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड होता है आपका ये वाला हाई कंफर्म होता है। इसी तरह से आप इंतजार करोगे मार्केट में अगला स्विंग बनने का। ये मैं स्विंग एक एक बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मार्केट वापसी जाएगी ना ऐसे करेक्शन करके, ठीक है, तो मार्केट का ये वाला लो कंफर्म होगा और आप लोग इंतजार करोगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने का, मार्केट का ये वाला एरिया डाउन टूटने का आप लोग इंतजार करोगे। मार्केट जब भी आके यहाँ पे लो तोड़ेगी तो ये वाला एरिया कहलाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये वाला एरिया कहलाता है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिए हैं, ठीक है, मार्केट जहां जहां ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती जा रही है वहां वहां पे अपना लो कंफर्म करती जा रही है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये वाला हाई कंफर्म हुआ, ये वाला हाई कंफर्म हुआ, इधर बॉस जो है वो लिख दिया, ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एरिया है। अच्छा, अब बात करते हैं व्हाट इज चेंज ऑफ करेक्टर या व्हाट इज चोक। चोक जो होता है ना वो होता है हमारे पास ट्रेंड का रिसर्च। सर जी लिक्विडिटी जोन्स और मैनिपुलेशन पे क्लास, आपका पूरा कोर्स पड़ा हुआ है, काइंडली आप फ्यूचर के क्वेश्चंस ना करें, आप अपने कोर्स के टॉपिक देखें जो आपकी व्हाट्सएप की डीपी लगी हुई है ना क्लास वाले ग्रुप की, पूरा कोर्स पड़ा है। अभी तो ये दूसरी क्लास है, आज की क्लास में लिक्विडिटी बता दी जाए आपको, ये अभी स्ट्रक्चर की चल रही है, नेक्स्ट चलेगी, परेशान ना हो, ठीक है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बी हो बॉस हो गया, ये हाई कंफर्म हो गया, फिर लो लगा, फिर मार्केट जो है वो बैक गई, करेक्शन की, फिर लो टूटा और ये वाला हाई कंफर्म हो गया। यहाँ पे हो रहे हैं हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं व्हाट इज चेंज ऑफ करेक्टर। चोक क्या होता है? मार्केट जब अपने बाय ट्रेंड के हाई हाई तोड़ती जाएगी तो वो वाला एरिया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता जाएगा, ठीक है। जब मार्केट अपने बाय ट्रेंड के हाई हाई यहाँ पे तोड़ती जाएगी तो वो एरिया हमारा कहलाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये एरिया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहला रहा है, ठीक है, तो मार्केट में एक लो भी तो कंफर्म हो रहा है ना, ये कंफर्म लो है। आप गौर करें कि यहाँ पे मार्केट हर दफा अपना हाई तोड़ रही है, ठीक है, हर दफा अपना हाई तोड़ रही है, जबकि ये लो इसके सारे प्रोटेक्ट हैं, मार्केट ने एक दफा भी लो को नहीं तोड़ा। अब अगर मार्केट ने अपना फ्लो चेंज करना है डाउन की तरफ, ट्रेंड चेंज करना है डाउन की तरफ, मार्केट वापस मुड़े, ठीक है, मार्केट वापस मुड़े और यहाँ पे ये जो लो पड़ा हुआ है ये लास्ट कंफर्म लो है ना, पहले तो कोई लो नहीं ना डाउन साइड टूटा, आप देखो ना ये टूटा है ना ये टूटा है, जो कंफर्म लो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद, ठीक है, कोई भी नीचे नहीं टूटा। अब मार्केट यहां पे मुड़ती है और जो लास्ट कंफर्म किया हुआ लो है ना ये वाला, ये डाउन साइड तोड़ देती है। दिस इज कॉल्ड योर चेंज ऑफ करेक्टर, ये एरिया आपका कहलाता है चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। चोक मार्केट ने कर दिया, ये चोक कहलाता है। अब इसके बाद फौरन से ही आप एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट यूं सेल ट्रेंड में शुरू हो जाएगी और लो के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, जिसके बाद हाई कंफर्म होंगे इस तरह से, ठीक है। ये लो के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट करेगी और आपके हाई कंफर्म होंगे, इस तरह से आप सोचते हो कि मार्केट का यूं सेल ट्रेंड कंटिन्यू हो चुका है। ये है बाय ट्रेंड का चेंज ऑफ करेक्टर, जिसमें लास्ट आपका कंफर्म लो टूट जाता है, पहला पहला, दूसरा नहीं, पहला पहला टूट जाता है, ठीक है। इसी तरह से जब मार्केट एक सेल ट्रेंड में होती है ना, आप इंतजार करते हो कि मार्केट ने जो आपका लास्ट वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके एक कंफर्म हाई लगाया, ये मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद लास्ट कंफर्म हाई आपके पास ये है। मार्केट ने सेल ट्रेंड के सारे हाई प्रोटेक्ट रखे हुए हैं, जबकि लो लो तोड़ती जा रही है। अब अगर मार्केट वापसी मुड़ती है और अपना लास्ट वाला हाई यूं तोड़ देती है, ठीक है, लास्ट वाला हाई अपना यहाँ पे यूं तोड़ देती है, तो ये एरिया आपका कहलाएगा चेंज ऑफ करेक्टर, पहला ही हाई तोड़ दे, चेंज ऑफ करेक्टर कहलाएगा। और आप यहां से फिर बाय ट्रेंड को यूं कंटिन्यू होता देखोगे कि मार्केट ने बाय ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया है। अब यही चीज मैं चार्ट पे दिखाऊंगा क्योंकि टाइम कम रह गया, जल्दी जल्दी दिखा के मैं एंड करूंगा, ठीक है। किसी भी एक लेग 1 2 3 से भी स्टार्ट कर सकते हो, अब जैसे मैं यहीं पे लेग 1 2 3 से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मार्केट ने यहाँ पे लेग 1 लेग 2 लेग 3 लगाया, आप देखो यहाँ पे लेग 1 लगा, ये लेग 2 लगा, ये लेग 3, करीब करीब ही लग गया ना,
लेग 1 2 3 लग गया, यहाँ से बाय स्ट्रक्चर आप स्टार्ट कर सकते हो। ये आपका जो है वो पहला हाई कन्फर्म हुआ, ये पहला आपका हाई कन्फर्म हुआ, ठीक है, मार्केट ने ये लो लगाया था। अब मार्केट में पहला पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये छोटे से हाई से यहाँ पे हुआ, पहला पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। आप लोग यहाँ पे जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ अपना जो लो है आप अपना कन्फर्म करो, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब अपना प्रीवियस जो लो है आपका करंट यही लगा है ना, ये कन्फर्म हो गया। मार्केट ने फिर एक हाई लगाया, गौर करो यहाँ से जाके मार्केट की जो मूवमेंट है वो यूं हो रही है। मार्केट ने अपना लास्ट वाला जो हाई है, ये आपने पाथ नहीं लगाना चार्ट पे, ये मैं समझाने के लिए लगा रहा हूँ। ये वाला अपना छोटा सा हाई मार्केट ने यहाँ पे तोड़ दिया, ये फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जैसे ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ आपका लास्ट लो कंफर्म है, लो लाजमी कंफर्म करना है, ये डॉट आपने हाई लो के लाजमी लगाने हैं वरना कंफ्यूज ही रहोगे। मार्केट ने फिर ये थोड़ा सा डाउन मूव किया, ठीक है, फिर मार्केट ने हाई तोड़ा कहाँ जाके, यहाँ जाके डाउन मूव करेक्शन की ये वाला हाई यहाँ पे जाके इधर तोड़ा, ठीक है, इधर आप ले सकते हो इसको, ठीक है, इधर तोड़ा मार्केट का, ये फिर कहलाया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये वाला एरिया क्या बन गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे सॉरी इधर टूटा है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। इसकी बेस पे आपका लास्ट लो ये वाला कंफर्म हुआ। उसके बगैर उसके बाद फिर मार्केट जो है वो थोड़ा सा डाउन करेक्शन में आई, ये मार्केट डाउन करेक्शन में आ रही है और फिर ये हाई तोड़ रही है। तो ये फिर आपका जो है वो मार्केट का हाई का एरिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लास्ट लो कंफर्म, फिर मार्केट जो है वो ऊपर गई। ये आपने यूं मार्क करते रहना है, यूं ऊपर गई, ये बड़े करेक्शन की, यहाँ पे फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया फिर करेक्शन की, ठीक है, ये लास्ट लो सारे कंफर्म होते आ रहे हैं। करेक्शन की, फिर ये मैं मार्क नहीं कर रहा क्योंकि टाइम कम है, आपने सारे हाइस को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से मार्क करना है, लास्ट लो कंफर्म करने हैं। जैसे मैंने वो पीछे करके दिखाया, ये लो कंफर्म होना है यहाँ के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ये लो कंफर्म होना है, फिर मार्केट जब ये करेक्शन करेगी इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ये लो कंफर्म होना है, फिर इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इस करेक्शन का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ये लो कंफर्म होना है। फिर मार्केट ने यहाँ पे जाके क्या किया, गौर करो, यहाँ पे मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती जा रही थी ना, ये वाला एरिया, ये वाला हाई, अब गौर करो कि लास्ट वाला जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पे जाके बॉस हुआ, ठीक है, ये वाला एरिया, ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉस, ठीक है, और उसके बाद ये वाला लो कंफर्म हो गया, ठीक है, ये विक वाली चीज मैं कल बताऊंगा आपको, ठीक है, ये वाला लो कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे अगर मार्केट अपना लास्ट लो ये वाला तोड़ती है, देखो मार्केट ने कितनी दूर जाके डाउन तोड़ दिया, ठीक है, ये वाला लास्ट लो डाउन तोड़ती है, तो ये एरिया आपका कहलाएगा चेंज ऑफ करेक्टर, ये चोक हो गया और मार्केट अब आ गई है आपके सेल ट्रेंड में, ठीक है। अब यहां से कंटिन्यू क्या है कि मार्केट यूं सेल ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। फिर आपका मार्केट ने क्या किया, सेल ट्रेंड कंटिन्यू करने की कोशिश की, ये मार्केट ने जाके वापसी करेक्शन की, सेल ट्रेंड में बाय की मूव करेक्शन होती है ना, आपने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इंतजार करना है, मार्केट जैसे ही इस लो को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है आपने इसको मार्क करना है एज ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और इंतजार करना है आपके कंफर्म हाई का। अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हाई कंफर्म लाजमी करना है वरना आप ट्रैप हो जाओगे, ये हाई कंफर्म हुआ, अगेन आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इंतजार करो, ठीक है, कि मार्केट अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे। मार्केट ने अगेन ये लो लगाया, आपने ये स्क्रीन पे पाथ नहीं लगाना जो मैं ऊपर ड्रा ड्रा कर करके दिखा रहा था, वो आपको दिखाने के लिए था, आपने ऐसे ड्रा करना है जैसे मैं अब कर रहा हूँ, ये ऊपर पाथ नहीं लगाना, ये चार्ट गंदा हो जाएगा। ऐसे आपका लो लगा था, ठीक है, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, जैसे ही आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया ना, आपका फिर पीछे से एक हाई कंफर्म हो जाना है। ऐसे सेल ट्रेंड में आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता जाएगा और आप अपना हाई कंफर्म करते जाओगे, ये वाला हाई कंफर्म हुआ, मार्केट फिर डाउन आई, मार्केट ने यहाँ पे आके क्या किया कि यहाँ पे अब बाय के ट्रेंड के लिए लास्ट हाई जो है वो इधर जाके तोड़ा, तो ये वाला आपका चेंज ऑफ करेक्टर, इसके नीचे कोई चौक नहीं है क्योंकि लास्ट कंफर्म हाई ये है, ये नहीं है, ये इसके ऊपर ऊपर देखो तो आपका सबसे बड़ा हाई ये है, तो चेंज ऑफ करेक्टर आपका इधर होना है, यहां से बाय ट्रेंड स्टार्ट हो जाना है, ठीक है। तो सेल ट्रेंड में लो टूटते हैं और बाय ट्रेंड में हाई टूटते हैं। बाकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, ये भी आपका कवर हो जाएगा। अगर आपको कुछ मजीद समझ नहीं आया या किसी चीज़ की कोई कंफ्यूजन है तो पिछले बैचेस के भी बॉस चौक की क्लास नंबर 2 की रिकॉर्डिंग आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट पे पड़ी हुई है, ठीक है, आप उसको भी देख सकते हो ताकि आपकी ये चीज़ फिर कवर हो जाए। बाकी होप सो आप लोगों को ये समझ आया होगा कि ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर हमने कैसे मार्क करने हैं। सेल ट्रेंड का चेंज ऑफ करेक्टर हाई टूटने पे होता है, बाय ट्रेंड का जो है वो लो टूटने पे होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। कल मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से 25 के 25 मेंबर्स की असाइनमेंट मुझे असाइनमेंट में या फेसबुक पे नजर आएगी। किसी को समझ नहीं आएगी तो मुझे मेंशन कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। इरफान भाई भी आपको वहां पे कल से अवेलेबल हो जाएंगे, इरफान भाई आज छुट्टी पे थे, ठीक है, तो वो भी आपको वहां पे बता देंगे। और अगर किसी को कोई समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। क्लास के एंड करते हैं क्योंकि 2 मिनट रह गए क्लास के उसमें होने पे, एंड होने पे, ठीक है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, रिकॉर्डिंग का एंड करते हैं।